सोचिए, आईआईटी कानपुर से सबसे दुखद खबर है। छात्र का नाम विकास कुमार मीना था। वो आईआईटी कानपुर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहे थे और जातिगत भेदभाव की वजह से अब वो नहीं रहे। आज की सबसे बड़ी खबर है। मैं इस देश के तमाम बहुजनों से अपील करता हूं कि आप अपने छात्रों को बचाइए, उनके साथ खड़े होइए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज आपके लिए ज़रूरी है जानना। सोचिए, आईआईटी बीएचयू के छात्राओं को बलात्कार करने वाले बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हाथ कांपते हैं, लेकिन सीना ठोककर गरीब का ठेला तोड़ते हैं। वाह योगी जी वाह। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे वायरल है, जहां एक गरीब ठेले वाले का बुलडोजर चल रहा है। सोचिए किस तरह से एक दुखद खबर है। आईआईटी कानपुर में एक ट्राइबल कम्युनिटी मीना समुदाय के छात्र ने अब नहीं रहे और आरोप लगाया जा रहा है। हंसराज मीना ने ट्वीट किया है कि किस तरह से जातिगत भेदभाव की वजह से वो नहीं रहे। आम आदमी पार्टी ने 3 राज्यसभा सांसद बनाए हैं, लेकिन उसमें एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी और ओबीसी नहीं है। इसको लेकर लोग पूछ रहे हैं कि सोचिए, आम आदमी पार्टी वोट सबका लेती है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिर्फ सवर्णों को देती है। इसीलिए सवाल उठता है कि सवर्णों को क्या होगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, और मैं इसलिए कहता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से या तो कटवा दिए या दूसरे बूथों में शामिल करा दिए, ताकि बहुत से मतदाता अपना वोट ही न डाल पाए। सोचिए, ईवीएम से भी खतरनाक खबर है ये। और मैं पिछले साल से कह रहा हूँ कि किस तरह से मतदाता सूची में नाम काटा जा रहा है या दूसरे बूथ पर भेज दिया जा रहा है। ये बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा। यूपी, बिहार में इस तरह का खेल ज़्यादा चल रहा है, जहां सोशल जस्टिस को लेकर ज़्यादा अवेयरनेस है। चुनाव आयोग 2022 जैसे बेईमानी में जुटा हुआ है। भाजपा ने सपा समर्थकों के नाम मतदाता सूची से या तो कटवा दिए या दूसरे बूथों में शामिल करा दिए, ताकि बहुत से मतदाता अपना वोट ही न डाल पाए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, सवाल है कि जब पूरा सिस्टम ही बेईमानी पर उतर जाए तो क्या किया जा सकता है। नाम विकास कुमार मीना, आईआईटी कानपुर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोफेसर द्वारा भेदभाव, और वो अब नहीं रहे। बहुजन समाज के लोग को इस ट्वीट कीजिए और इस देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और यूपी के सीएम से सवाल पूछिए। बीएसपी कार्यकर्ता सुखपाल गौतम की कल अज्ञात बदमाशों ने ग्रेटर नोएडा के पॉश इलाकों में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। पार्टी और उन्हें बापू श्रद्धांजलि। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के आप छात्र हैं तो भी आपके साथ क्या होगा, नेता हैं तो भी, पत्रकार हैं तो भी। तो सोचिए, क्या आज भी हम लोग इस देश में दोयम दर्जे के नागरिक हैं। और राजमाता जीजाबाई की जयंती पर सशत नमन है। जो मराठा साम्राज्य के महान शासक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जीजाबाई जी की जयंती पर सोचिए किस तरह से इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का उन्होंने संदेश दिया था, बराबरी का संदेश दिया था। और भारत में सामाजिक न्याय के पुरोधा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करवाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे नेता श्री शरद यादव जी का पुण्यतिथि पर सादर नमन। आज ओबीसी मंडल कमीशन लागू करवाने वाले शरद यादव जी की पुण्यतिथि है। बहुजन समाज को याद करना चाहिए, और शरद यादव न होते तो सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे न बढ़ती। संसद में उनकी कमी बहुत खलती है, ऐसे लोगों को संसद भेजिए। लालू यादव, शरद यादव, रामविलास, नीतीश कुमार, उस कड़ी के अब कुछ ही नेता बचे हैं। आपको नए युवा सोशल जस्टिस के बड़े सेना तैयार करनी पड़ेगी। और देखिए, राम की मर्यादा, पत्रकारिता की मर्यादा। न्यूज़ चैनल के बैन पर जो लिखा है ध्यान से पढ़े, मंदिर वहीं बनाया है। सोचिए, तो तमाम जो टीवी चैनल है, कुछ ब्राह्मण पत्रकार रवीश कुमार या तमाम मिश्रा जी लिख रहे हैं कि ये हिंदू बैन है। अरे नहीं सर, हिंदुओं की कहाँ चलती है। मीडिया का निधन, भारतीय मीडिया का निधन हो गया है। ओम शांति। अयोध्या की ओर दौड़ती मीडिया का। सोचिए कितना भेदभाव है धर्म के नाम पर, कि इस देश का प्रधानमंत्री संविधान से बन सकते हैं, लेकिन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आप नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का भी विरोध हो रहा है। तो जो दलित, पिछड़े, आदिवासी किसान हैं वो मंदिर जाने की सोच रहे तो सावधान रहिएगा। आईआईटी में एमटेक छात्र ने अब नहीं रहे। ये असली खबर नहीं दिखाएंगे। यहाँ एससी बच्चे जातिवाद से परेशान होकर एसटी बच्चे खत्म हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सोचिए, सबसे दर्दनाक खबर है ये, दुखद खबर है। यूपी में 403 विधायक हैं, 100 एमएलसी हैं, 80 लोकसभा सांसद हैं, 31 राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती घोटाले में 575 दिनों से इन्हें न्याय नहीं मिला। कोई देखने सुनने वाला नहीं है।
उस प्रदेश में करोड़ों खर्च करके। सोचिए किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं की चुप्पी है। 6800 सीटों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और सैकड़ों की तादाद में पकड़ी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनें 28 तारीख को जब चुनाव के बाद सारी ईवीएम मशीनें जमा हो चुकी थी, तो ये ईवीएम मशीनें 48 घंटे बाद कहाँ से आई, इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रांग रूम। तो देश भर में ईवीएम को लेकर जो पुरानी खबरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है और ईवीएम को लेकर लगातार सवाल पूछा जा रहा है। आईआईटी कानपुर में 31 साल के एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे विकास कुमार मीना को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है। और सोचिए एफआईआर, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने चंदा दिया था, बाद में उनको कहा गया कि आपके चंदा से भोग नहीं लगेगा, हम आपको वापस देने आए, उसके बाद एफआईआर दर्ज कराई गई। झालावाड़ की घटना है, शेड्यूल कास्ट के लोगों ने राम मंदिर के लिए चंदा मांग रहे ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। सोचिए, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो चंदा दिया था, उस चंदा को कहा गया कि नहीं, आपके चंदे शेड्यूल कास्ट के, आपके चंदे से मिठाई नहीं बन सकता है, और वो पैसा वापस किया जाएगा। सोचिए प्रधानमंत्री को नहीं घुसने देने के लिए तैयार हैं ये लोग। खैर उनका मसला है। दमन और शोषण के दौर में नील क्रांति की नई लहर दिल्ली विश्वविद्यालय से आई है। सोचिए डॉक्टर रितु जहां धरने पर बैठी थी वहां कहा जा रहा है कि उनको धोया गया है, तो क्या आज भी छूत अछूत है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोने का पुल, मुंबई में एक पुल बना है जिसमें साल के 1.5 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे उस पर टोल टैक्स, एक तरफ से 625 रुपये और हर महीने 12,500 रुपये। तो इसको लोग कह रहे हैं कि सोने का पुल बना है, बहुत ज़्यादा सरकार टैक्स ले रही है। वैसे किसी ने एक ट्वीट लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी हाईवे और रेलवे का भी उद्घाटन खुद ही करते हैं और वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा छोड़ देंगे, ऐसा संभव नहीं है। शुद्धिकरण, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम अछूत है, हमारा वोट नहीं। छात्रों के मुंह से सुनिए कैसे कराया गया यूनिवर्सिटी का शुद्धिकरण। ये 8 सेकंड का वीडियो देखिए, जो रिपोर्ट की है वहाँ से खुद रिपोर्टिंग की है बहुजन समाज के पत्रकारों ने। और वोटर लिस्ट जो 2022 जो वोटर लिस्ट जो 22 जनवरी को प्रकाशित होने जा रही है, उससे हमारा वोट कट गया है, जो बढ़ने में छूट गया, उसकी तैयारी में हम लोग अभी से विधानसभा स्तर पर करेंगे। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर अवेयर हैं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और भारत विश्वगुरु था तथागत बुद्ध गौतम बुद्ध के कारण था, और आज दुनिया के अनेक देश बुद्ध के जन्म स्थान होने के कारण भारत को गुरु भूमि मानते हैं। भारत की पहचान बुद्ध से है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और एक सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए किस तरह से बीजेपी के नेताओं से कुछ कड़वे सवाल पूछे गए, और ये वो सवाल है। सोचिए आज प्रधानमंत्री मोदी उस मंदिर में गए हैं जहाँ से बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था। तो राम मंदिर में प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इसको लेकर चारों शंकराचार्य ने खोल दिया है मोर्चा। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ब्राह्मण समाज से नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को और वर्तमान राष्ट्रपति मूर्ति जी जो हैं, अपने अभी वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं उनको, द्रौपदी मुर्मू जी, उनका तो एंट्री है नहीं, उनको बुलाया ही नहीं गया है। अब प्रधानमंत्री खुद भी वो, उनको क्या, अगर मैथोलॉजी माने, अगर धर्मशास्त्र माने उनके जो ब्राह्मण समाज कहता है, तो उसके हिसाब से नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है, मतलब शूद्र है, अछूत शूद्र का प्रवेश वर्जित है। तो उसी तरह सोचिए जब प्रधानमंत्री के साथ ये हो सकता है, तो जो इस देश के किसान, दलित, पिछड़े, आदिवासी को लगता है कि मंदिर में उनकी हिस्सेदारी मिलेगी, उनको सचेत होना चाहिए। खैर बाबा साहब ने वहीं से आंदोलन किया था, आज प्रधानमंत्री वहाँ गए और पोछा लगा रहे थे। मैं पोछा लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। इसी तरह से महात्मा गांधी अंबेडकर भवन गए थे और उन्होंने कहा था हमें झाड़ू उठाना चाहिए, सफाई का काम करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री भी ये मैसेज, गलत मैसेज दे रहे हैं। हम क्यों सफाई का काम करें? जो मंदिर से कमा रहा है वो सफाई का काम करे। हमें तो पुजारी बनाइए, दान पेटी की चाबी दीजिए, और हमें इतना ही नहीं, हमें हिस्सेदारी भी चाहिए। और सोचिए ये एक चंपत राय है, वैश्य समाज से हैं। 1000 किसी ने चांदी के फूल दिया, उन्होंने कहा कि क्या करूंगा, इसका बेच दूं। 60 करोड़ रुपए लगाए सोने का दरवाजा बनाने में, गर्दन काट कर पुजारी को दरवाजा ले जाएगा कोई चोर, ये कहना है चंपत राय का। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है वो भी खबर। और अगर इंटरनेशनल खबर की बात करें तो सोचिए
भारत ने एक और अपना दोस्त गंवा दिया है, मालदीव। मालदीव अब चीन के गोद में जाकर बैठ गया है और 30 से ज़्यादा बड़े उसने समझौते किए। और वहीं अमेरिका के खिलाफ रूस अब तैयार हो रहा है। यमन और हौथियों पर अमेरिका ने जिस तरह से अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के सैनिकों को मारा है, रूस ने कहा है कि यूरोप संभल जाए और ये युद्ध लंबा खींच सकता है, क्योंकि चीन और रूस पूरी तरह से खाड़ी देश के साथ है, भारत भी खाड़ी देश के साथ है और ये महंगा पड़ेगा। और वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट में केस दर्ज करा दिया है नरसंहार के खिलाफ। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट में इजराइल पर नरसंहार का केस चल रहा है और इसको केस दर्ज कराया है खुद साउथ अफ्रीका ने। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।